वेलकम बैक जी नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हम और अवाम। अच्छा जी नाजरीन, अब टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार है अनवर खुर्शीद साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर खुर्शीद साहब, फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तकरीबन एक महीने में 37 रुपए कीमतों में इजाफा हो चुका है। और अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आवाम जो है क्या परेशान होगी? आपको नजर आ रहा है पेट्रोल जैसे ही रेट बढ़ते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कतारें कैसे लग जाती हैं लंबी लंबी पेट्रोल पंप पे, जो है आपको पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या ये आवाम क्या सोचती है कि आज ही आज सारा पेट्रोल भरवा लें, क्या पता कल फिर एक कोई और रेट बढ़ जाए? क्या वजह क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये अवाम तो बेसिकली है ही बेवकूफ ना। आप इसको आप जिस तनाजुर में देखें, जी जब पेट्रोल बढ़ता है उसको भी देख लें, इस तनाजुर में वहाँ बेवकूफ होती है। कभी कभी किसी जमाने में जरा कम होता था तो उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, पेट्रोल पंप वालों की प्रॉब्लम होती थी। जरा बढ़ जाता है, पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो जी हम चार चार पैसे कमा लेंगे। मगर ये तो कोई आर्जी आर्जी बात होती है ना, एक दिन की बात होती है। अगर आप देखें कोई किसी की बहुत बड़ी गाड़ी में अगर उसकी टैंकी खाली है तो 50 लीटर डलवा लेगा। 50 लीटर पे कितने पैसे कमा लेगा? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की उसके बचत हो जाएगी, 800 की बचत हो जाएगी। मगर वो एक दिन की एक वक्त की बात है। मगर आने वाले पूरे सालों में और कितना उसको अगर आप मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितनी गाड़ियां कितने, तो ये करोड़ों में अरबों में ये बात जाती है। तो ये तो एक बेवकूफी है ना कि लाइनें लगा के टंकियां भर लेना। 500 रुपए की बचत जो है, मोटरसाइकिल वाला क्या कर लेगा? मोटरसाइकिल वाला 30 रुपए बचा लेगा, 2 दफा 15-15 रुपए 2 लीटर डलवा के। तो उस चीज से इस चीज को हम सामने नहीं रखते। हम उस चीज को रखते हैं कि ये पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। वो रूस वाला जो तेल आना था वो किधर गया, उसका क्या हुआ? वो एक अलग एक कहानी बन गई। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने 16 महीने पूरे करने के लिए रूस से जहाज आ रहा है। रूस में 1 लाख मीट्रिक टन आया है। वो जब आया है तो वो पाकिस्तान में उसको उतरने की जगह ही नहीं मिली। यानी कि वो इतना बड़ा जहाज था कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी पोर्ट ही नहीं थी कि वो जो डीप सी में जाके उसने उतरना था। और डीप सी अब हमारी ग्वादर में बनेगी, वो अपना लटका हुआ है काम। तो डीप सी के लिए उसको पता नहीं कौन से मुल्क में, शायद दुबई में उसको यूएई में उतारा गया तेल को। तो उसको फिर छोटा करके टुकड़ों में उसको लाया गया तेल को। तो लिहाजा बात यह है कि हमारे पास क्योंकि प्लानिंग नहीं, आप एक ऐसा माहिदा कर रहे हैं जिसमें आप उस माहिदे में आप तेल ला भी नहीं सकते थे। वो भी आपने उसको भी टुकड़ों में, उसमें भी आपको जाहिर है उसमें आपको जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा बड़ी होगी। जो आपने मुनाफा कमाना था वो कमाने की बजाय वो आपने वो ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया। तो अब बात यह है कि ये यहाँ पे पेट्रोल को 300 रुपए पे आना ही आना था। ये बेशक ये पीटीआई की हुकूमत होती या ये पीडीएम की हुकूमत जो थी, और जो आपकी बात है, इनको चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा करके हर महीने 5-5 रुपए करके इसको बढ़ाना चाहिए था। मगर इन्होंने इसको ऐसे किया कि कभी छोड़ दिया, मतलब हल्की हल्की डोज देनी थी। हाँ, हल्की हल्की डोज दे के यहाँ तक पहुंचा देते तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। चीजें इन्होंने झटके दिए। झटके देना जो है वो अच्छा नहीं था। जैसे कि जी उन्होंने पिछले दिनों कुछ सस्ता भी कर दिया था। तो वो ज्यादती थी इस चीज को जब पीटीआई का आखिरी टाइम था उस वक्त ही पता चल गया था। डॉलर को भी 300 रुपए पे जाना है, पेट्रोल को भी 300 रुपए पे जाना है। तो इन्होंने दोनों को ना अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपनी गुड़ी चढ़ाने के लिए नहीं फिर मजबूरन उनको करना पड़ता था। क्योंकि आपके मालिकों के साथ, यानी कि हम तो नौकर है ना, मुलाजिम है ना, हम तो गुलाम है ना, तो हमारी अपने मालिकों के साथ, हमारे मालिक है IMF। जी तो IMF के साथ हमारे मायदे हैं, तो उसके मुताबिक हमें चलना है। मतलब मालिकों के साथ मुआहदे हुए थे, ये तो होना था जी। ये जैसे 14 अगस्त को मुझसे किसी ने पूछा कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। आजादी वो होती है कि एक इंसान या एक खानदान या एक पूरी नेशन अपनी मर्जी से काम कर सके, अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से सोए, अपने आजाद मुमलकत में रह रहे हों। गुलाम वो होता है कि दूसरे की मर्जी से काम करे। एक नौकर भी होता है, नौकरी भी एक सर्व जो होती है वो गुलामी होती है ना अपने बॉस की। इसी तरह हम जो है ना, हम नौकर हैं, हम गुलाम है IMF के। तो हमें जो है हमें उसकी मुलाजमत करनी पड़ती है IMF की। तो IMF जिस तरह से हमें कहा हुआ है, अभी मुझे नहीं पता कि मायदे में क्या हुआ है, कोई 350-400 की बात ना हुई हो। हमें तो इतना ही अंदाजा था। ना डराए ना करे अवाम। इस टाइम शो लोग देख रहे हैं।
बहुत नाजुक दिल के लोग हैं। आज यकीन करें, जब मैं आ रही हूँ मैंने लोग मतलब जो मुझे नजर आ रहे हैं सामने, चेहरे पे एक तकलीफ, एक परेशानी नजर आ रही है। देखिए ना, 25, 30, 35 हजार कमाने वाला इंसान अगर वो 1 लीटर पेट्रोल भी डालता है तो महीने के 9,000 तो उसके ये बन जाते हैं। हाँ, तो इन्होंने अभी इनके पास तो अभी बड़ा सोशल मीडिया आ गया ना, अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन है अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और जो जो बाकी जगह है वहां पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं ना। ये तो अपने आप आके कोई नेगोशिएशन करें किसी के साथ, हुकूमत के साथ। अब तो हुकूमत भी नहीं है, अब नेगोशिएशन किसके साथ होगी? अब तो हमारे पास ना हम 3 में ना 13 में, तो हम पता नहीं कितना अरसा इसमें पड़े रहेंगे, बगैर हुकूमत के पड़े रहेंगे। हम किसके साथ बात करें? अवाम तो गई ना, पिसती चली गई। और वो जो ऊपर वाले, उनको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है ना। आप किसी का नाम ले लेना, जिन्होंने पेट्रोल महंगा किया, जिन्होंने समरी भेजी है, जिन्होंने समरी पे दस्तखत किए हैं, जिन्होंने उसको ओके किया, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने बातें चलाई हैं, जिधर जिधर ये डॉक्यूमेंट्स घूमते रहे, उसको क्या पता? उसको तो पता नहीं हजारों लीटर महीने के फ्री मिलता है। तो ये पेट्रोल इनके क्यों नहीं बंद किए जाते? इनके पेट्रोल वो खुद कौन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है? उनको उनके पेट्रोल बंद उन्होंने खुद करने हैं ना। तो फिर वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं जहां पे सिस्टम अच्छा होता है, जहां पे फैसले अच्छे लिए जाते हैं, वहां वो मुल्क तरक्की करते हैं ना। ये कभी भी उस स्टेज पे जा नहीं सकते जहाँ पे, जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब तक ये करप्शन है, जब तक और मामलात हैं। आज एक मैं मैसेज सुन रहा था कि एक अपना फौजी अस्पताल का कोई सर्जन था, उसके बाप का मैसेज था, सर्कुलेट हुआ था पूरे सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड थे, शायद ब्यूरोक्रेट थे या जज थे, मुझे पता याद नहीं रहा। तो वो उनका नाम भी उन्होंने लिया, एक कराची के सिंध गवर्नमेंट के। तो वो यहाँ पे सर फौजी अस्पताल में दाखिल हो गए थे। जब उसके बाद उनके जो बिल आए, उन्होंने कहा जी ये बिल आप जो आपके खर्चे हुए ये हमें साइन करके दें, रीइंबर्स होने हमें ये सारे पैसे। तो उसमें उनके पास जो गेस्ट मिलने आए थे, उनको पीसी का खाना और पीसी की टी ब्रेक पल कॉन्टिनेंटल की, उसके वो बिल बने हुए थे और वो उनको रीइंबर्स होने थे, और वो भी शायद रिटायरमेंट के बाद की बात है। तो ये हालात हैं जिस मुल्क के, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी क्या है कि ये शाही, अफसरशाही तो कोई और चीज होती है, ये कोई और शाही है। तो जहाँ तक जिस जगह पे, जिस मुल्क में इस किस्म के लोग होंगे, इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी होगी, इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो वहाँ पे आपके कौन चाहेगा अपने हाथ पैर काटने के लिए? अपना पेट्रोल कौन काम करेगा? अपनी ये जितनी सहूलियात है कौन काम करेगा? अगर ये भी काम करें तो हमें अरबों रुपए महीने के बचेंगे, और वही हम उसको सब्सिडी के तौर पे अपने इसी पेट्रोल की जो हाइक हुई है, अपने प्राइस बढ़े हैं, तो इसमें हम उसको सब्सिडी दे सकते हैं, हम किसी और जगह पे सब्सिडी दे सकते हैं। अब तो जो चीज उठाओ उस पर इन्होंने टैक्स लगाना है, जो चीज अपनी उनकी मर्जी करनी है, IMF की मर्जी करनी है, तो अवाम तो गई ना। अब क्या कर सकते हैं? अब मजबूरी है। कई जगह कई काम ऐसे हैं जो पेट्रोल के बगैर नहीं हो सकते। और दूसरी बात, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो हमारे मुल्क के अंदर जो भी चीज है, अभी किसी एक चावल के दाने से, दाल के दाने से लेके कोई बड़ी भैंस, ऊंट, गाड़ी, जहाज का नाम ले ले, वो हर चीज की प्राइस इस पेट्रोल की वजह से बढ़ती है। तो आप देखें ना, रेलवे भी 10% किराए बढ़ा रहा है कल से। जी, रेलवे के किराए तो वो फिर खुद गवर्नमेंट है ना, रेलवे के किराए बढ़ाएंगे तो वो गवर्नमेंट है, उसको तो कम से कम देखना चाहिए ना। रेलवे का किराया बढ़ना कोई पेट्रोल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेलवे का किराया बढ़ना भी IMF के साथ ताल्लुक है। हाँ, ये लोकल जो बसें हैं, प्राइवेट जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन, ये अपने किराए बढ़ाती है, तो ये कहते हैं कि जी हमारी, उनको तो दो प्रॉब्लम है ना। एक प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल जो ऑयल का प्राइस बढ़ गई, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने जो जितने भी उनके पास मुलाजमीन है उनको उन्होंने देनी है, तनख्वाहें देनी है। तो वो जो है वो डेली रोजमर्रा की चीजें, कमोडिटीज के रेट बढ़ गए तो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ानी है। तो ये तो नजर आता है इनको कि करें। तो जो गवर्नमेंट अपनी चीजें बढ़ाती है, रेलवे होगी या PIE होगी, तो इसका मतलब ये है कि अपनी नालायकी को छुपाने के लिए एक और नालायकी करनी है, और उसको छुपाने के लिए एक और नालायकी करनी है। आगे क्या नजर आ रहा है आपको अनवर खुर्शीद साहब? मैं तो ये सूरत हाल देख के ना, मेरा जहन बार बार उन लोगों पे जाता है जिनके घर 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से होती थी। अब मैं सिर्फ प्रोग्राम करते हुए भी ना मेरा ध्यान बार बार वहाँ जा रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि कितने और हादसे होने हैं, कितनी और ख़बरें सोशल मीडिया पे हम देखेंगे
कितने लोग ऐसे हैं जो भूख से अपने आप को मार देंगे। ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही हूँ, बहुत सारा ऐसा हुआ है और हमने देखा है। क्या देख रहे हैं देखें देखें जी, जो भूख से मरेंगे तो वो तो अल्लाह और उनके बीच की बात है, वो आम दूसरे लोगों को तो इतना मसला नहीं बनेगा। जो भूख से मरेंगे या जो खुदकुशियां करेंगे या जो अपने बच्चों को मारेंगे, वो किसी दूसरे के लिए मसला नहीं बनेंगे, वो तो खुद के लिए बनेंगे। इबरत बाकियों को, ऊपर वालों के लिए भी दे जाएंगे। मगर अगर किसी ने छीना झपटी की शुरू कर दी, जो बंदा कहता है ये मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है, जो मर्जी हो जाए, और मैं मेरी कमाई में से ये दूध नहीं आता, वो दूसरे को छीनेगा। बड़ों के जब ये छीनेगा, ये बड़े घरों में जब ये लोग जाएंगे, जत्थों के जत्थे बड़े घरों में जाएंगे, तो वो वक्त ये जानबूझकर लाया जा रहा है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि इन बड़ों के ऊपर जो है ये लोग जाके झपटें। और ये एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके घरों में जाके उनके पास जो है वो छीना जाए उनसे। तो ये कोई छोटी बात नहीं जो मैं कर रहा हूँ, तो ये मुल्क को उस तरफ ले जाया जा रहा है इस तरह से करके। जो आम आदमी को जो रिलीफ होता है वो सिर्फ ये 2-4 चीजें ही हैं। एक आटा है, एक आपके पास ये पेट्रोल है, और आपके दूध है। ये 3-4-5 चीजें जो मेन चीजें हैं, जो रोजमर्रा की आम गरीब से गरीब इंसान जो नहीं कमा सकता, वो भी, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो भी दूध पीता है, वो पेट्रोल के साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक होता ही है। तो वो ये चीजें जो हैं ये कम से कम हमारी सस्ती है। आप करें, आप गाड़ियां महंगी कर दें, जो गाड़ी अभी 30 लाख की है उसको करोड़ की कर दें, आप कर दें, जो मर्जी कर दें। मगर ये जो रोजमर्रा के लोगों की बनाने की चीजें हैं ना, इस्तेमाल की चीजें, इनकी कीमतें कम करें, वरना बल्कि अद्वियात के भी रेट अब बढ़ेंगे ना। अब तो बीमार होना भी एक, मैं समझती हूँ कि जी डेफिनेटली। तो मैं तो इस चीज को ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं बाकी रह गई हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि तमाम जितने उलमा हैं, जितने हमारे इमाम मसाजिद हैं, कल परसों जुम्मे है, जुम्मे के दिन अपनी अपनी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान की मीशत के लिए और पाकिस्तान की इस महंगाई के लिए उसको खुसूसी दुआएं करें, रो रो के अल्लाह से मांगे और कहें कि इसको किसी तरह इसमें किसी तरह कमी आ जाए। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। ज़मीर जिंदा करने के लिए भी तो दुआ करवाएं। ज़मीर सो गया, मर गया, उसके लिए भी दुआ होनी चाहिए। अच्छा, शायद वो जाग तो कुछ बेहतरी है। ज़मीर भी तो दोनों तरफ से मरे हुए हैं ना। ऊपर वालों को तो सबको नजर आता है मरा हुआ है, नीचे वालों का भी मरा हुआ है ना, जो बोल नहीं पाते, जो अभी ट्विटर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, वो आगे बोल नहीं पाते। इनके ज़मीर को भी जगाना है, इनको भी कोई लीडर चाहिए, ट्रू लीडर चाहिए, सच्चा लीडर चाहिए इनको। इनके लीडरों को दबाया जाता है और लीडर जो है वो सामने आ नहीं सकते। तो ये अवाम भी इसी तरह चुप करके बैठी रहेगी, तो आज 300 को होगा तो कल 400 को होगा, खुदा ना खास्ता, तो ये फिर भी नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आज पेट्रोल की कीमतों पे हमने शो किया और यकीन करें शो करते हुए बहुत दफ़ा जहन मेरा उन चेहरों पे गया जिन चेहरों को मैंने रास्ते में आते हुए देखा, जहां परेशानी मुझे चेहरों पर नजर आई। आप यकीन करें वो लोग भी हैं जो अल्लाह का शुक्र मैं कहती हूँ अदा करें, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हर आसाइश मिल रही है। और उन लोगों का भी सोचे कि जिनके घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो रही थी, अब पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हुआ तो वो रोटी अब सोचें कि और कितनी मुश्किल हो जाएगी। हर चीज पे जब रेट बढ़ेंगे, आप अगर बीमार होंगे तो अद्वियात भी आपको महंगी मिलेंगी। आप अगर घर से बाहर जाएंगे तो आपको जो किराया है वो भी अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। पेट्रोल अगर आप 1 लीटर इतना महंगा डलवाते हैं और आपकी बाइक में अगर 1 लीटर रोज का पेट्रोल आप डलवा रहे, तो आप यकीन करें महीने के 9-10 हजार तो आपके यहां पे चले गए। तो फिर आप खाएंगे क्या? फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा। आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक बेलगाम वो घोड़ा है जो हर महीने ऐसी टापें अपनी लगाता है कि अवाम परेशान हो जाती है, और जब उनके ऑफिस में जाते तो पता ये चलता है कि ये यहां तो हमारी बात चलनी ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल है, समझ नहीं आ रहा कौन खा के भाग गया, कौन खा के बैठा हुआ है, अवाम क्या अवाम के साथ होने वाला है, अवाम को कौन सा रास्ता अब देखना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए, अवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा। और हमें दुख होता है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं कि पड़ोसी मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, पड़ोसी मुल्क चांद पे चला गया, पड़ोसी मुल्क वहां चला गया, और हम कहां जा रहे हैं ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये आप सबको पता है। तो कोशिश करें अपनी तरफ से अपने ज़मीर को जिंदा करें। आगे आइंदा आने वाले वक्त में एक अच्छा फैसला आप सबने जरूर करना है। अपनी होस्ट निशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।